अगस्त 2024 इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ऐसी डील साइन हुई जिसने कॉरपोरेट इंडिया को हिला के रख दिया। ज़ोमैटो, जो अब तक आपके घर पर खाना डिलीवर करने के लिए जाना जाता था, उसने 2048 करोड़ कैश में पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस खरीद लिया। सोचो, एक कंपनी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में ब्लिंकिट और स्विगी से ऑलरेडी रोजाना जंग लड़ रही है, वो अचानक 2000 करोड़ कैश निकालकर मूवी टिकट्स, लाइव कॉन्सर्ट्स और डाइनिंग आउट मार्केट में क्यों घुस रही है? क्या दीपेंद्र गोयल पागल हो गए हैं? या फिर ये ज़ोमैटो का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो बुक माई शो के 1800 करोड़ के एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला है? आज हम डिकोड करेंगे ज़ोमैटो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी, दीपेंद्र गोयल का वो थर्ड जायंट पिलर जो ज़ोमैटो को सिर्फ एक फूड ऐप नहीं बल्कि इंडिया की अल्टीमेट गोइंग आउट मोनोपोली को बनाने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे पेटीएम ने अपना 2000 करोड़ का टिकटिंग बिजनेस ज़ोमैटो को क्यों बेच दिया, बुक माई शो की कन्वीनियंस फी और टिकटिंग मोनोपोली का सच, और ज़ोमैटो डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिट इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैथ, और क्या ज़ोमैटो, बुक माई शो और पीवीआर एनेक्स के प्योर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर पाएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये केस स्टडी आपके कॉमर्स और बिजनेस आईक्यू लेवल को अलग ही लेवल पर ले जाएगी। लेट्स ड्राइव इन। पहले ज़ोमैटो के बिजनेस स्ट्रक्चर को समझो। ज़ोमैटो के पास फिलहाल दो मेन कैश काउज हैं। पहला है फूड डिलीवरी, ज़ोमैटो ऐप जो घर के अंदर रहकर खाना खाने के लिए है, और सेकंड है क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट जो 10 मिनट में ग्रोसरी घर मंगवाने के लिए है। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने ये नोटिस किया कि जब कोई इंडियन कंज्यूमर घर से बाहर निकलता है, यानी गोइंग आउट, तब ज़ोमैटो उस कंज्यूमर से 0 रुपये कमाती है। जब आप वीकेंड पर घर से बाहर निकलते हो तो आपका वर्क फ्लो क्या होता है? आप पीवीआर या आईनॉक्स की मूवी टिकट बुक करते हो बुक माई शो ऐप पर, या फिर आप दिलजीत दोसांझ, करण औजला, एपी डिलोन या स्टैंड अप कॉमेडी शोज के पास लेते हो पेटीएम इनसाइडर या बुक माई शो पर। शो के बाद आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट या क्लब में डिनर करते हो ज़ोमैटो डाइनिंग या इजी डाइनर पर, और फिर आप रैपिडो, उबर या ओला से वापस घर चले जाते हो। तो दीपेंद्र गोयल ने देखा कि इस पूरे गोइंग आउट कंज्यूमर जर्नी में कंज्यूमर हज़ारों रुपये खर्च करता है। रेस्टोरेंट बुकिंग तो ज़ोमैटो के पास पहले से ही ज़ोमैटो डाइनिंग के रूप में थी, लेकिन मूवी और इवेंट टिकटिंग का पूरा मार्केट बुक माई शो के पास था। गोयल भाई साहब ने सोचा, क्यों ना हम रेस्टोरेंट बुकिंग, मूवी टिकट, लाइव कॉन्सर्ट, स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ और स्पोर्ट इवेंट को एक ही ऐप के अंदर ले आएँ, और यहीं से जन्म होता है डिस्ट्रिक्ट बाय ज़ोमैटो का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ोमैटो ने ज़ीरो से अपना टिकटिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाया? उन्होंने पेटीएम इनसाइडर को 2000 करोड़ कैश में क्यों खरीदा? इसका जवाब छुपा है पेटीएम की मजबूरी और ज़ोमैटो की स्ट्रैटेजिक टाइमिंग में। अर्ली 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। पेटीएम को अपने कोर यूपीआई और मर्चेंट पेमेंट्स बिजनेस पर फोकस करने के लिए कैश की सख्त ज़रूरत थी। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को नॉन कोर असेट्स बेचने पड़े। पेटीएम का टिकटिंग एंड इवेंट डिसीजन फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो था ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू थी 2000 करोड़ प्लस की प्रोसेस हो रही थी। एनुअल रेवेन्यू अप्रॉक्स 297 करोड़ जनरेट हो रहा था, और एडजस्टेड ईबीआईटीडीए प्रॉफिट था 100 करोड़ से ज़्यादा का। तो ज़ोमैटो के पास उनकी बैलेंस शीट पर 10,000 करोड़ प्लस का कैश रिजर्व पड़ा हुआ था। तो गोयल ने मौके पर मारा चौका। उन्होंने पेटीएम को 2048 करोड़ कैश दिया और ओवरनाइट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टिकटिंग प्लेटफॉर्म अपने नाम कर लिया। इस एक डील से ज़ोमैटो को मिला क्या? रेडीमेड 280 मिलियन एनुअल टिकटिंग यूजर्स का डेटाबेस, पीवीआर आइनॉक्स और सिनेपोलिस के साथ एग्जिस्टिंग थिएटर पार्टनरशिप, मेजर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज के एक्सक्लूसिव राइट्स। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े राइवल की, बुक माई शो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी बुक माई शो पे तो ज़रूर देखना। बुक माई शो इंडिया की ऑनलाइन मूवी टिकटिंग मार्केट में 75% प्लस मोनोपोलिस्टिक मार्केट शेयर होल्ड करता है। उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आता है कन्वीनियंस फी से, जो कि 300 रुपये की टिकट पर 50 से 80 रुपये तक की एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाता है। लेकिन बुक माई शो की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? हाई कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। जब भी कोल्ड प्ले, आईपीएल या दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े इवेंट्स आते हैं तो बुक माई शो के सर्वर क्रैश हो जाते हैं।
तो इस सिस्टम में लाखों लोग स्टक कर जाते हैं और टिकट मिनट्स में ब्लैक मार्केट या स्कैल्पिंग प्लेटफॉर्म लाइक वियागोगो पर 2 लाख से 10 लाख में बिकने लगती है, इनकी बिड लगने लगती है। तो डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो यहीं पर अटक रहा है, इन 2 चीज़ों पर अटक रहा है। पहला है टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। जोमेटो के पास आईपीएल और न्यू ईयर ईव के टाइम पर मिलियंस ऑफ कंकरेंट ऑर्डर हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके सर्वर बुक माई शो से कहीं ज़्यादा रोबस्ट हैं। सेकेंड इज़ फ्लाईव्हील इफेक्ट। सपोज मानो कि आप डिस्ट्रिक्ट ऐप पर मूवी टिकट बुक करते हो, जोमेटो आपको तुरंत एक पॉपअप नोटिफिकेशन देगा। पता है क्या? मूवी के बाद एक नंदोज रेस्टोरेंट पर 20% ऑफ कूपन क्लेम करें जोमेटो डाइनिंग से। ये क्रॉस सेलिंग कैपेबिलिटी बुक माई शो के पास कभी नहीं थी। बुक माई शो सिर्फ टिकट बेचकर रास्ता नहीं नापता, जबकि जोमेटो टिकटिंग बेचने के बाद आपके डिनर और ड्रिंक्स के पैसा भी अपनी जेब में डालता है। आइए अब एक कॉमर्स स्टूडेंट की तरह डिस्ट्रिक्ट के यूनिट इकोनॉमिक्स और रेवेन्यू मॉडल को डिकोड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पैसे कैसे कमाएगा? इसके 4 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। पहला स्ट्रीम टिकटिंग कमीशन एंड कन्वीनियंस फ़ी। थिएटर और इवेंट ऑर्गेनाइजर से 5 से 15% का कमीशन और कस्टमर से 30 से 70 रुपये पर टिकट कन्वीनियंस फ़ी। सेकेंड इज़ जोमेटो डाइनिंग एंड टेबल रिजर्वेशन। रेस्टोरेंट से पर टेबल बुकिंग फ़ी और जोमेटो पे ट्रांजैक्शन पर 5 से 10% डिस्काउंट मार्जिन कट। थर्ड इज़ ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड एक्सक्लूसिविटी डील्स। लाइव कॉन्सर्ट्स लाइक जोमालैंड या ग्रब फेस्ट के लिए बकार्डी, पेप्सी, रेड बुल जैसे मेजर ब्रांड से करोड़ों की टाइटल स्पॉन्सरशिप। फोर्थ है एड रेवेन्यू एंड मर्चेंट लिस्टिंग्स। क्लब्स, बार्स और इवेंट्स को डिस्ट्रिक्ट ऐप पर टॉप बैनर प्लेसमेंट के लिए चार्जिंग। तो फूड डिलीवरी का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है 3 से 5% का और क्विक कॉमर्स यानी कि ब्लिंकिट का मार्जिन होता है 4 से 6%। लेकिन टिकटिंग और इवेंट मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन होता है 20 से 30% का। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट जोमेटो के पास सबसे हाई मार्जिन बिजनेस बनने वाला है। थोड़े से जीएमवी पर भी ये जोमेटो की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को स्काई रॉकेट्स कर देगा। लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट का रास्ता एकदम साफ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीपेंद्र गोयल के पास 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है बुक माई शोज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। बुक माई शो इंडिया ने के टॉप मल्टीप्लेक्स चेन्स लाइक पीवीआर, आइनॉक्स या सिनेपोलिस के साथ मल्टी ईयर एक्सक्लूसिव डील साइन कर रखी है। उन्हें तोड़ना जोमेटो के लिए बहुत मुश्किल होगा। सेकंड है ऐप क्लटर एंड यूज़र बिहेवियर। जोमेटो चाहता तो डिस्ट्रिक्ट को मेन जोमेटो ऐप के अंदर ही रख लेता, लेकिन उन्होंने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च करने का डिसीजन लिया। क्या इंडियन यूज़र्स एक और नई ऐप डाउनलोड करेंगे या ये ऊबर ईट्स की जैसी गलती बन जाएगी और बर्बाद हो जाएगा? थर्ड, पीवीआर आइनॉक्स ओन ऐप पुश। मल्टीप्लेक्सेस अब बुक माई शो और जोमेटो दोनों को कन्वीनियंस फी के मार्जिन नहीं देना चाहते। पीवीआर आइनॉक्स खुद अपनी ऐप पर 0 रुपये कन्वीनियंस फी देकर यूज़र्स को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। टू समराइज, दीपेंद्र गोयल सिर्फ एक टिकट ऐप नहीं बना रहे, वो इंडिया की पहली सुपर ऐप फॉर गोइंग आउट बना रहे हैं। घर पर हो जोमेटो फूड डिलीवरी, राशन चाहिए ब्लिंकिट, बाहर जाना है डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो, B2B रॉ मटेरियल चाहिए हाइपर प्योर। ये तो पूरा धंधा ही बना रखा पूरा। जोमेटो ने इंडियन कंज्यूमर की लाइफ के हर एक टच पॉइंट को लॉक कर दिया है। एग्रेसिव एक्विजिशंस, हाई मार्जिन एक्सपेंशन और रथलेस एग्जीक्यूशन, यही वजह है जोमेटो आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट वैल्यूएशन रीच कर चुका है। क्या डिस्ट्रिक्ट बुक माई शो को पूरी तरह ख़त्म कर पाएगा या बुक माई शो कोई नया काउंटर अटैक करेगा? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये फाइनेंशियल ब्रेकडाउन और बिजनेस केस स्टडी पसंद आई हो तो वेंचरिक्स स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो कौन से स्टार्टअप पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।